नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वेल्डेटेक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। तो अप्रेंटिस की कुछ वैकेंसियां निकली है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है दोस्तों। तो यहाँ पर वैकेंसियां निकली है। यहाँ पर दोस्तों बिजली के उत्पादन का कार्य किया जाता है। ये एक न्यूक्लियर प्लांट है और यहाँ पर जो वैकेंसियाँ निकली हैं उसमें कुछ ट्रेड दी गई है, वो भी हम देखेंगे। और जो रिक्वायरमेंट है इनकी अप्रेंटिस के लिए वो क्या है वो भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैरियर में जाना है। ये वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पर आप कैरियर में जाएंगे। कैरियर में जाने के बाद आपको इस तरह से एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो दूसरे नंबर पर दिया गया है, यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, पूरी डिटेल जाननी है तो यहाँ से जा सकते हैं। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग जो डेट है 11/1/2023 है। 11/1/2023 से ये अप्लाई शुरू हो चुका है और 25/1/2023 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। 25 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो इसका स्टार्टिंग हो चुका है दोस्तों 11 जनवरी से और 10 बजे से ये स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जाएंगे क्लिक हेयर अप्लाई। तो यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको देखिए सारी जो इसकी ट्रेड है वो दिखाई देंगी। यहाँ पर फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इस तरह की बहुत सारी ट्रेड है। तो आपकी जो भी ट्रेड है आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले आप ट्रेड को अपनी देख लें कि आपकी जो ट्रेड है उसकी वैकेंसी यहाँ पर है कि नहीं है। तो यहाँ पर टोटल 295 वैकेंसी है दोस्तों। तो इस तरह से इसमें ये वैकेंसियाँ दी गई है। अगर आपने ITI अगर आपने अप्रेंटिस अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पर आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है। और दोस्तों अगर अप्रेंटिस आपको करनी है तो आप कोशिश करें गवर्नमेंट संस्थान से ही आप अप्रेंटिस करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम इसके एडवर्टाइजमेंट पर अब जाएंगे। यहाँ से मैं एडवर्टाइजमेंट का डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट इसका डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट इसका हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल हमें देखने को मिलेगी। तो ये आइए अब हम जानेंगे। तो ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि है दोस्तों 11 जनवरी 2023 और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन करने की 25 जनवरी तक ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने भी पहले भी आपको ये दिखाया, तो यहाँ पर ट्रेड दी गई है। फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इस तरह की इसमें ट्रेड दी है। जो भी आपकी ट्रेड हो वो यहाँ से आप चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। देखिए फिटर की 25 है और टर्नर की 9 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन की 33 है और वेल्डर की 38 पोस्ट है दोस्तों। वेल्डर की 38 पोस्ट है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दिया है 1 वर्ष, यानी कि जो अप्रेंटिस का ड्यूरेशन टाइम है जो 1 साल का रहेगा। ठीक है। इसके बाद अपेक्षित अर्हता मैंने क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है चाहिए इसके लिए संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण, यानी कि ITI पास आप होने चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेल्डिंग आती है और आपको एक्सपीरियंस है आप तब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 21 ट्रेड दोस्तों इन्होंने दी है। 21 ट्रेड हैं और वैकेंसियां हैं 295। इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने जो वैकेंसी है वो बांट रखती है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इस तरह से ये कैटेगरी के अनुसार इन्होंने बांट रखी है। आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी में हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों अब जानते हैं इसमें कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी कि स्टाइपेंड कितना इसमें यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों जब हम यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ छात्रवृत्ति के रूप में कुछ पैसा हमें दिया जाता है। तो वो आपको मिलेगा 7700 रुपये और दूसरा है 8855 रुपये। अगर आपकी 1 साल वाली ट्रेड है, जैसे कि आपकी अगर वेल्डर है तो आपको 7700 रुपये मिलेगी, और आपकी 2 साल वाली ट्रेड है तो वहाँ पर आपको 8855 रुपये मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। और आयु जो दी गई है दोस्तों, इसकी एज है 25/1/2023 को आवेदक की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि देख लीजिए 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और
इसमें यहाँ पर दिया है 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 14 से 24 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर डेट इन्होंने दे रखी है, इस हिसाब से आप अपनी एज को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 साल, 15 साल, 16 साल इस तरह के लड़के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखिए छूट दी जाएगी इस तरह से, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट और अन्य पिछड़े वर्ग को 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शारीरिक मापदंड दिया है, ऊंचाई, वजन ये नॉर्मली है, इसमें कोई इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे चयन की प्रक्रिया। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए कि चयन की प्रक्रिया क्या है। तो अप्रेंटिस का चयन ITI में सभी सेमेस्टरों में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी परीक्षा नहीं होगी, ITI में जितने आपके प्राप्तांक हैं उन्हीं की अनुसार मेरिट ये लगाएंगे और आपको अप्रेंटिस में लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर मेरिट के अनुसार ही ये चुनाव करेंगे, यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होगा। तो शर्तें जानते हैं दोस्तों, सामान्य शर्तें, केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से हम जो भी खास पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। तो इसका प्रशिक्षण का जो संस्थान है वो तारापुर महाराष्ट्र में रहेगा दोस्तों, वहाँ पर आपको प्रशिक्षण लेना है। तारापुर महाराष्ट्र, वहाँ पर ही आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी अगर आप अप्रेंटिस में ज्वाइन होते हैं। तो ये 5 नंबर पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अनुबंध और प्रशिक्षण कार्यक्रम अप्रेंटिस एक्ट 1961 के यथा संशोधन अप्रेंटिसशिप नियमावली 1992 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में के कर्म में है। प्रशिक्षण में के पश्चात प्रशिक्षुओं को रोजगार प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है। मतलब ये आपको केवल एक ट्रेनिंग यहाँ पर देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ये रोजगार भी देंगे, इसकी कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं ये लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो इसमें और क्या खास पॉइंट है दोस्तों। इसकी जो अवधि है वो 1 साल की रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय जिला पुलिस अधिकारी के से पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब एक तरह की एक वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन भी आपको कराना होगा। ठीक है, वो एक कोई फॉर्मेट होगा वो आपको देंगे और उसको वेरीफाई करा के लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेडिकल भी होगा, जैसे ये वेरिफिकेशन आपको पुलिस वाला करना है ऐसे ही यहाँ पर मेडिकल भी एक होगा। दोस्तों 10वां पॉइंट हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है प्रशिक्षता हेतु चयनित अभ्यर्थी उसके नियंत्रण पर कारण से के सिवाय किसी अन्य वजह से प्रशिक्षण छोड़कर नहीं जा सकते। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अगर आप प्रशिक्षण को ज्वाइन करते हैं तो इसका कोई ठोस कारण आपको छोड़ने का देना होगा, आप अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसा भी दिया है कि अगर आप इसके बीच में छोड़ देते हैं तो आपको जो इनका खर्चा ट्रेनिंग पर हुआ है वो आपको वापस देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप अप्रेंटिस यहाँ से करना चाहेंगे तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 12 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कोई हॉस्टल की सुविधा नहीं है, परिवहन की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। और एक से अधिक ट्रेड, मान लीजिए अगर आपने 2 ट्रेड से ITI की है तो केवल एक ही ट्रेड में आपको अप्रेंटिस के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये हम चलते हैं आगे। हाँ ये देख लीजिए जो 14 नंबर पे है तापविद्युत संयंत्र स्थल, मतलब जहाँ पर ये प्लांट है उसके आसपास के जो गांव हैं वहाँ के जो कैंडिडेट होंगे उनको कुछ यहाँ पर ये वरीयता देंगे। ठीक है, और जो इसका देखिए अब 15 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर में दिया है कि अगर आप अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आप ये पहले ही देख लीजिए कि आप यहाँ पर अप्लाई करने योग्य है कि नहीं है, मतलब आपके पास प्रमाण पत्र है या नहीं है। जैसे कि अप्रेंटिस ITI का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, तो ये चीज़ आप पहले ही देख लिए। तो यहाँ पर 16 नंबर पे दिया गया कैटेगरी का जो उल्लेख किया गया है वो दिया गया है। अगर आप OBC में हैं नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और SC ST में हो तो उसका होना चाहिए। अगर फिजिकली डिसेबिलिटी है तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, और आर्थिक रूप से कमज़ोर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये यहाँ पर दिया गया सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए आप जिस कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं।
इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस के लिए पात्र उम्मीदवार, अगर आप कहीं भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपको पहले अप्रेंटिसशिप india.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। उसी के बाद ही आप किसी भी भर्ती में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, तो ये आपको पहले कर देना है। और आगे चलते हैं दोस्तों, आवेदन कैसे करें। तो जिसका आवेदन की प्रक्रिया है दोस्तों वो ऑनलाइन होगी और आपको apprenticeship india.org पर पहले जाना है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद दोबारा हम दूसरे नंबर पे जाएंगे, हम जो इस कंपनी की वेबसाइट है npcilcareer.co.in, यहाँ पर जाएंगे और फॉर्म को अपना सबमिट कर देंगे। भरने के बाद फॉर्म भरने से पहले दोस्तों अपने जो रिक्वायरमेंट जो कागजात हैं वो पहले ही तैयार रखें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है दोस्तों। ये सारी डिटेल देखने के बाद ही आप अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो पहले से तैयार आपको रखने हैं। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को JPG फॉर्मेट में फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ जो है स्कैन करके रखना है JPG फॉर्मेट में, और 50 KB से अधिक ना हो, और जो कम से कम 125 गुना 165 पिक्सल में होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो साइज में आप पहले अपना फोटो सिग्नेचर पहले ही बनाकर रखें, और फिर उसके बाद फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी दोस्तों। जो फोटोग्राफ आपको रखना है, कलर फोटो रखना है, और उसका जो बैकग्राउंड रखना है सफ़ेद रंग का आप रखें तो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि ज़्यादा पीछे डार्क नहीं रखना है, हल्का ही रंग का रखना है पीछे, यानी कि सफ़ेद अगर आप रखेंगे, श्वेत पृष्ठभूमि यहाँ पर दिया गया है वो रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इसके जो मुख्य पॉइंट है वह मैंने आपको अभी बता दिए, और अभी जो कुछ है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अप्रेंटिस करने के क्या फ़ायदे हैं। अप्रेंटिस करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी गवर्नमेंट में कहीं वैकेंसियाँ निकलती हैं किसी गवर्नमेंट संस्थान में, तो ज़्यादातर वहाँ अप्रेंटिस मांगते हैं। अप्रेंटिस के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म को, तो इसलिए अगर मौका मिल रहा है तो अप्रेंटिस कर लेनी चाहिए। तो ऑनलाइन के माध्यम से ही आपके जो फॉर्म है वो जमा होंगे दोस्तों, किसी और तरीके से आप फॉर्म को नहीं जमा कर सकते। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती होगी, कुछ कमी होगी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय, यानी कि फॉर्म भरते समय क्या डॉक्यूमेंट अपने पास रखने, ये देख लीजिए यहाँ पर दिया है। ITI की सभी सेमेस्टरों की अंक सूची अपलोड करें, जो अपलोड करने का दिया है वो करना है बस। यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करें, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और SC ST OBC ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं तैयार रखें डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर स्कैन करके इसे अपलोड कर दें, और फिर उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म में कुछ कमी ना छोड़ें, मतलब कोई कमी इसमें नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। ये मतलब इन्होंने देखे पूरी बारीकी से डिटेल दी है दोस्तों, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं जो ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए भी दिया गया है, और इंग्लिश वालों के भी दिया गया है। डिटेल को आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना है, और जब इसकी दोस्तों ये बुलाएंगे तो सब आपको ईमेल आईडी पर ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अपनी ईमेल को सही तरीके से डालें, मतलब जो आपकी ईमेल आईडी चल रही है वही आपको यहाँ पर डालनी है दोस्तों। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का आप ध्यान रखें। अगर आपने एक बार ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यूज करके रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो दोबारा उसका यूज नहीं होगा, इसलिए पहले ही मतलब एक ही बार में आप सही रजिस्ट्रेशन करें। दोबारा से आप करोगे तो फिर आपको दूसरी ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप खुद से भी पढ़ सकते हैं डिटेल में, बाकी मैंने आपको जो इसके मुख्य बिंदु थे वो सभी आपको बता दिए हैं दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैंने आपको बता दी है, जब से शुरू हो चुके हैं भरने फॉर्म वो भी आपको मैंने बता दिया गया। यहाँ पर देखिए 11 जनवरी से स्टार्टिंग डेट है इसकी, और 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसमें कोई फीस नहीं लग रही है, और इसमें केवल आपको 1 साल की ट्रेनिंग होगी, और ना ही कोई एग्जाम होगा। इसमें केवल मेरिट के आधार पर ही इसमें आपको ज्वाइन किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।